कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में, जिन बुजुर्गों को किसी मंदिर में या सुबह उठ के अपने घर में कीर्तन भजन करना चाहिए था, वो कीर्तन भजन बैठ के गा रहे हैं जंतर मंतर पे। ये जो आप देख रहे हैं ये सब भी आप भी खरीद लीजिएगा, कि हो सकता है कि अगले साल से आपको भी इसके साथ ही बैठना पड़े जंतर मंतर पे। आप जो ये देख रहे हैं, ये जो बजा रहे हैं, ये खरीद के अपने घर में अभी से रख लीजिएगा। ये किसी मंदिर में नहीं बजा रहे हैं। राम कृष्ण हरि जो ये गा रहे हैं ना, किसी मंदिर में नहीं गा रहे हैं, ये जंतर मंतर पे ये बुजुर्ग लोग बैठ के गा रहे हैं। लेकिन गाना चाहिए था किसी मंदिर में या किसी अपने घर में बैठ के गा सकते थे। गाना पड़ रहा है जंतर मंतर पे बैठ के, और रामकृष्ण जो हरि कह रहे हैं। मैं तो कह लो पहले बोलो मोदी जी हरि हरि हरि। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में, जिन बुजुर्गों को किसी मंदिर में या सुबह उठ के अपने घर में कीर्तन भजन करना चाहिए था, वो कीर्तन भजन बैठ के गा रहे हैं जंतर मंतर पे। जीवन भर जिस पेंशन के लिए पेंशन का अंशदान किया, उसके तहत किसी को 1000 रुपए, किसी को 1500 रुपए मिल रहे हैं। और मुद्दा सिर्फ इतना है कि कह रहे हैं कि 7500 रुपए मुझे पेंशन दिया जाए। इसी मुद्दे को लेकर के लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे, और अभी भी इसी उम्मीद के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अभी जो संसद का सत्र चल रहा है, और हो सकता है कि मौजूदा सरकार का जो 10 साल पूरे होने वाले हैं और चुनाव आने वाला है 2024 के मई में, उससे पहले ये आखिरी सत्र हो। तो एक उम्मीद के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं कि इसी सत्र के तहत इनको इनकी हक या मांग जो इनकी है उसको पूरा किया जाएगा।
विठ्ठला